Okay, good morning, everyone. Good morning, sir. 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 Good morning. Very good morning, all of you. Very good morning. Okay, so यार प्रीवियस लेक्चर में मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन बताया हुआ था कि यार एक्सेलरेशन के दो पर्सपेक्टिव अपन देखेंगे, एक क्या कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला और एक क्या था वेरिएबल। वेरिएबल। फिर मैंने बताया था कि अपन आज का लेक्चर करने के बाद मैं प्रैक्टिस शीट दूंगा, तो पहले अपन कांस्टेंट एक्सेलरेशन के क्वेश्चन करेंगे, फिर अपन वेरिएबल के करेंगे, ठीक है ना। ओके, सो कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे मैंने बताया था कि यार 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं फेमस, फिर एक एवरेज स्पीड का इंपॉर्टेंट सेक्शन रहता है और फिर एक क्या रहता है nth सेकंड, एक पर्टिकुलर सेकंड की डिस्टेंस, याद है। यस सर। ओके, तो यहाँ तक हमने प्रीवियस लेक्चर में अपन ने डिस्कस कर लिया हुआ था। सो ये सेक्शन हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। क्या किसी को डाउट है? सबको ये चीजें याद है प्रॉपर? मैंने कहा था यार लर्न कर लेना। यार बताएं, ये क्लियर है ना सभी को? हाँ सर। ओके, फिर इसके बाद मैंने एक बेसिक एग्जांपल दिया था, क्योंकि आगे वाले एग्जांपल तब समझ में आएंगे जब आपको ये एग्जांपल एकदम बाय हार्ट एकदम फील हो गया होगा कि क्या करना है एग्जैक्टली इस एग्जांपल में, ठीक है ना। हाँ सर। बताएं। हाँ सर। ओके, ठीक है, तो ये पॉइंट रहा हमारा। अभी बात करें, जो लेक्चर का नोट्स है, प्रीवियस लेक्चर का नोट्स है, वो मैंने लिंक में डाल दिया होता है। मेरा जो नोट्स है वो एक फिक्स लिंक है। आप लोग को ये अभी तक नहीं समझ आया है क्या? बहुत सारे स्टूडेंट व्हाट्सएप करते रहते हैं, सर आज नोट्स नहीं पोस्ट किया। अभी तक क्या आप लोग को ये नहीं समझ आया क्या कि मैं जो लिंक डालता हूँ वो ड्राइव लिंक रहता है। अगर आप उसे ओपन करके एक बार रिलोड करोगे तो अगर मैंने नोट्स डाल दिए तो नोट्स आपको वहां दिख जाएगी। मुझे बार बार लिंक पोस्ट करने की जरूरत नहीं है, ऑल्दो मैं कर देता हूँ मैसेज, बट ये पॉइंट समझ आया कि नहीं सबको? जो मैं ग्रुप पे लिंक डालता हूँ वो ड्राइव की एक फोल्डर है, उस पे मैं डेली नोट्स डाल देता हूँ। सपोज नेक्स्ट लेक्चर अभी तुरंत बहुत जल्दी आ गया तो मे भी थोड़ा टाइम लग जाता है, बट यूजुअली मैं लेक्चर के तुरंत 10 मिनट्स बाद ही उस पे नोट्स डाल देता हूँ, ठीक है। सो आपको रिलोड करना है अच्छे से। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं दिख रहा, आप अच्छे से पेज रिलोड कर लो, नोट्स आपको उसी लिंक में मिल जाएगा हमेशा। चले तो फिर पॉइंट करें। कल का पूरा सेशन सबको समझ आ गया था ना, क्योंकि आज अपन क्वेश्चंस करेंगे और अच्छे क्वालिटी क्वेश्चंस। सो कल अगर किसी को इक्वेशन यूज करने में डाउट है तो बता दो। इक्वेशन यूज करने में किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। नो सर। ओके, गुड। तो चलिए यार अपन आज प्रैक्टिस से स्टार्ट करते हैं, आप लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो सपोज मैंने क्वेश्चन ये दिया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब उसने क्या कंडीशन दे दी है? इनिशियल वेलोसिटी u 0 है। वेरी गुड। तो क्वेश्चन तो आधी इक्वेशन ऑफ मोशन में तो बेस्ट पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट तो 0 हो गया। एंड इन 1 मिनट इट्स स्पीड बिकेम 20 समझा? तो देन फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 3 मिनट्स। क्लियर एवरीवन? तो यार डिस्टेंस कवर्ड इन 3 मिनट मतलब टाइम दिया है ना, सो कौन सा इक्वेशन यूज करूंगा? डिस्टेंस S is equal to U. s is equal to ut plus हाफ एटी स्क्वायर। Half AT square. यार तो u तो 0 हो गया ना, तो ut लिखने की जरूरत है क्या? नहीं, नहीं। आंसर सीधे आएगा क्या? हाफ एटी। हाफ एटी स्क्वायर। दिक्कत ये यार, ए दिया है क्या कहीं क्वेश्चन में? Yes sir. नहीं दिया। तो यार यही फिजिक्स है। फिजिक्स में क्या होगा, जो आपको फाइंड करना है इसे बोलते हैं हम टू वे क्वेश्चन। फिजिक्स में देखो जो क्वेश्चन होते हैं वो 4 कैटेगरी में मतलब कैटेगराइज किया जाता है। एक होता है वन वे क्वेश्चन। वन वे मतलब आपको सिर्फ सर्च करना है कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है और उस फॉर्मूले में वैल्यू रख दोगे, आंसर आ जाएगा, जो कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस किए थे, याद है? हाँ सर। वो वन वे क्वेश्चन हैं। टू वे क्वेश्चन क्या होते हैं? टू वे क्वेश्चन होते हैं कि आपको जो फाइंड करना है, आपने उसका फॉर्मूला सोचा, बट उस फॉर्मूले में जो भी चीजें चाहिए वो ऑल गिवन नहीं होती। जैसे यहाँ में एक्सेलरेशन चाहिए और टाइम। एक्सेलरेशन गिवन है क्या क्वेश्चन में?
नहीं। नहीं नहीं। सर। अब हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि क्वेश्चन में जो गिवन डेटा है उसको यूज करके पहले क्या चीज फाइंड करने का ट्राई करें? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब अननोन क्वांटिटी। क्योंकि देखो हाँ। अभी एक्चुअल फिजिक्स अब स्टार्ट हो रही है। मैंने पहले बताया था कि जो इससे पहले पढ़ा है वो जस्ट बेसिक्स था। एक्चुअल फिजिक्स अब स्टार्ट होगी, नए नए फॉर्मूले, नई नई चीजें होंगी। तो ये कॉन्सेप्ट सबको समझना पड़ेगा। वन वे क्वेश्चन कल मैंने कराया, मतलब एक ही फॉर्मूला होगा, आप वैल्यू डालो, आंसर डन। हाँ। नंबर टू वे प्रॉब्लम में आप जो फॉर्मूला यूज करोगे उसमें सारी चीजें पता नहीं है, तो आप उन्हें फाइंड करने का ट्राई करोगे दूसरे फॉर्मूले से। तो अब देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है, टाइम गिवन है कि 1 मिनट में उसकी स्पीड इतनी हो जाती है हम्म, और स्टार्टिंग स्पीड पता है, तो एक्सेलरेशन मैं निकाल सकता हूँ कैसे? a इज इक्वल टू v माइनस Yes, you upon by T। v इज 20 माइनस by u कितना है 0 अपॉन t1 रखूं क्या? हाँ। नहीं नहीं 60 सर रखना पड़ेगा। नहीं 60 भाई, ध्यान देना है 160। हाँ। क्योंकि क्यों 6 ये स्पीड में क्या है यहाँ पर? मीटर पर सेकेंड से। सेकंड। सेकेंड। फिजिक्स में यही गलती This is सबसे ज्यादा 60। होती है। तो यहाँ 60 रखेंगे, आंसर क्या आएगा? 1/3। 1/3। 1 by 3। आंसर आ गया हाफ इंटू ए की वैल्यू आ गई 1/3 इंटू 3 का स्क्वायर लिखूं क्या यहाँ पर? नहीं नहीं 180 नहीं। 180 इंटू 180। 180। समझा ना? क्यों? हाँ। क्योंकि 3 मिनट्स को वापस से सेकंड में रखेंगे। हाँ तो पक्का यार समझ आया कि नहीं ये टू वे हाँ क्वेश्चन? सर। हाँ हाँ सर। सर हाँ सर। ओके। टाइप नंबर 3, थ्री वे क्वेश्चन क्या होता है आगे धीरे धीरे समझाता जाऊंगा मैं आगे। जिसमें क्या होगा कि पहली क्वेश्चन से भी इनफ डेटा नहीं है, दूसरी क्वेश्चन में भी इनफ डेटा नहीं है, लेकिन दोनों को कुछ सॉल्व करके कट वगैरह होके आंसर आता है, वो होता है टाइप 3 क्वेश्चन। समझा? हाँ सर मतलब ऐसा होगा ही नहीं, इस इक्वेशन में भी दो अननोन है, तो क्या किसी एक को फाइंड कर सकते हो क्या? नहीं। नहीं इस नहीं क्वेश्चन में भी दो अननोन है, तो किसी एक को फाइंड कर सकते हो क्या? नहीं। लेकिन हमने नहीं पढ़ा था ना एलिमिनेशन मेथड, दो इक्वेशन से कैंसिल वगैरह हाँ करते हैं, हाँ सर वो होता है टाइप 3। और फिजिक्स में सबसे खतरनाक होता है टाइप 4। टाइप 4 क्या होता है? जब एक चैप्टर की चीज को दूसरे चैप्टर से यूज करता है। हाँ तो वो तो तब पढ़ पाएंगे ना जब आगे वाले चैप्टर्स में जाएंगे, ठीक है? सर ये तो तो आगे चीटिंग चैप्टर्स हो में गई ना। देखेंगे। चीटिंग नहीं हुई, इट्स अबाउट कि हाउ बेटर यू नो द सब्जेक्ट। क्योंकि भाई हाँ नेशनल लेवल एग्जाम्स है, उसमें तो वही पॉइंट होगा ना कि आपको सब्जेक्ट कितना अच्छे से आता है, ये नहीं कि आपको चैप्टर कितना अच्छे से आता है। एक चैप्टर से काम नहीं बनेगा, पूरा फिजिक्स अच्छे से देखना रहेगा। बताओ पहला क्वेश्चन समझ आया ना? हाँ सर। हाँ सर। चले बहुत बढ़िया। यस सर। तो सेकंड अब आप लोग जल्दी से ट्राई कर लो, आंसर इट इन द चैट बॉक्स। ओके।
ओके, चलिए यार देख लेते हैं। तो देखें यार, आइडिया क्या है, एवरेज स्पीड निकालना है। हमें पता है क्वेश्चन किस टाइप का है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, चेंज हो रहा है, कांस्टेंट है। पता है। एक चीज और, अच्छा एक चीज और, सभी लोगों को एक पॉइंट ये बताता हूँ यार, एक पॉइंट बताता हूँ कि फिजिक्स में क्या होता है ना, जब आप आगे फर्दर सॉल्व करते हो, आगे धीरे धीरे जाते हो, तो चीजें आप मिस करने लगते हो। रीजन बीइंग, आप सिर्फ लेक्चर अटेंड कर लेते हो, आपको लगता है यार सब चीजें समझ आ गई, बढ़िया तो है, ठीक है, फाइन यार, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आएगा, अच्छी बात है। लेकिन यार वो लॉन्ग टाइम रहता नहीं है, क्यों? अभी मैं कांस्टेंट वाला पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, फिर मैं आगे वेरिएबल पढ़ाऊंगा, आपका पूरा दिमाग फिर किस में चला जाता है, वेरिएबल में। लेकिन जब मैं वेरिएबल पढ़ाऊं, तब कांस्टेंट को रिवाइज करते रहना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है ना, एग्जाम में आप क्वेश्चन समझ नहीं पाते हो कि चल क्या रहा है डिफरेंस, जबकि मैंने कितना क्लियर कट डिफरेंस बताया है कि वेरिएबल में हमेशा चीजें कैसे दिखेंगी, फंक्शन फंक्शन के फॉर्मेट में दिखेंगी, ठीक है। तो ये कांस्टेंट वाला है ना, और कांस्टेंट में एवरेज कैसे निकाल सकता हूँ, जस्ट में v minus upon वी माइनस नहीं, v वी plus प्लस यू, या यू प्लस वी बाई 2, 2 ठीक। अब यार एवरेज का पूछा ना, तो अब स्टूडेंट, इस पे सपोज मैंने 4-5 क्वेश्चन दे दिए, अब स्टूडेंट को लगता है अच्छा यही एवरेज का फॉर्मूला है। बट याद है ना, स्टार्टिंग में मैंने विदाउट एक्सेलरेशन वालों में समझाया था कि एवरेज कैसे निकालते हैं, हाँ, ठीक है ना। तो वो मिस नहीं करना है, चीजें आगे इतनी इंटरलिंक होती जाएंगी ना कि आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में सेग्रीगेट करना है। जैसे समझाए, अच्छा ये विदाउट एक्सेलरेशन वाला है, क्वेश्चन ऐसे आता है, एक्सेलरेशन वाले में ये फॉर्मूला लगाते हैं, सेम डिस्टेंस कवर करेगा तो ये करते हैं, सेम टाइम कवर करेगा तो ऐसे करते हैं, समझ रहा है ना। वो स्टडी से आता है यार, सिर्फ क्लासेस लेने से नहीं आएगा। तो क्लासेस में हमारा काम है आपको सब कुछ समझा देना, बाकी आपको घर पे प्रैक्टिस करनी होगी। कि लेक्चर अगर सपोज 5th चल रहा है, तो इसका मतलब नहीं कि पीछे के छोड़ दो, एक दिन हाफ एन आवर का टाइम दो और प्रीवियस लेक्चर के नोट्स रिवाइज कर लो, ध्यान रहेगा ना ये चीज। हाँ सर प्रीवियस लेक्चर के नोट्स रिवाइज करते रहो, ठीक है। चलो, तो हमें यू चाहिए, 1 मिनट वाला चाहिए, तो हमें पता है क्वेश्चन में ही दिया है 1 मिनट में कितनी है 20। अभी बोला है 3 मिनट में, तो बताया था ना यार, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। ए कितना है 1/3, और टाइम कितना है 3, तो 3 नहीं रखना है यार, 3 इंटू 60, तो v कितनी आ गई 60/2, आंसर कितना आ गया 40। 40। तो बहुत सारे लोगों ने 50 आंसर किया है, क्यों भाई, क्या रीजन है? बहुत सारे स्टूडेंट ने 50 किया है, कोई बताए व्हाट मिस्टेक दे मेड। शिदत, क्या गलती हुआ था? सर नहीं 40 भेजा था, वो टाइप करते वक्त 50 किया था। अच्छा, 40 की जगह टाइप 50 हो गया, इतनी बड़ी टाइपिंग एरर। सर बाद में फिर से सेंड किया है ना। अच्छा, देखा मैंने, ठीक है, चले कोई बात नहीं। यार समझा कि नहीं यार सबको, आंसर 40। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करो जल्दी से। ये पक्का बहुत लोग मिस्टेक करेंगे, ये क्वेश्चन ट्राई करें, देखते हैं कितने लोग करेक्ट करते हैं इसे।
पृथ्वीराज नॉट करेक्ट. अरे भाई, मतलब आंसर्स तो इतने वेरिएबल में लेना मुझे. अभी नियरली 8 स्टूडेंट्स ने आंसर किए, 9-10 स्टूडेंट्स ने. अभी तक किसी स्टूडेंट का आंसर सेम नहीं मैच हुआ. मतलब करेक्ट आंसर तो भूल जाओ, तुम लोग के खुद के आंसर भी सेम नहीं मिल रहे हैं सच में. अरे भाई, 10-11 स्टूडेंट्स ने अभी मैसेज किया, अभी तक किसी एक का आंसर मैच नहीं हुआ. यार इतने तो मैंने फॉर्मूले टोटल भी नहीं बताए आप लोग को यार, कि 10-12 डिफरेंट आंसर्स. चलो देखते हैं यार, बस 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 ठीक है, टेक्स्ट करना बंद करते हैं, देखते हैं किसका आंसर सही आया. नियरली, आंसर क्या है? अबे नहीं पता मुझको भी, देखते हैं, समझते हैं थोड़ा सा. आंसर ऐसा याद थोड़े होता है ना, समझते हैं कि क्या करना है एग्जैक्टली, है ना. ट्राई करते हैं, फिर देखते हैं क्या होगा. सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात, 4th मिनट मतलब किसका फॉर्मूला यूज करना है? SN. एस एंथ का. और यही गड़बड़ हो गई यार. एस एंथ पता है कब काम आता है? जब यू किसमें दिया हो? मीटर पर सेकंड में. तो एंथ का मतलब क्या होगा वहां पर? सेकंड. जब यू किसमें दिया हो? मीटर पर. मिनट में. तब आंसर क्या होगा? nth मिनट वाला आएगा. ठीक, तो अच्छी बात है कि u तो 0 है, u को तो टेंशन ही नहीं, u तो भूल गए अपन. u के बाद क्या था? a/2 A/2. 2n-1. अब यार a होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी क्या होना चाहिए? मीटर पर मिनट स्क्वायर. तब ये 4th मिनट के लिए काम करेगा. बट यार यूजुअली एक्सेलरेशन पर मिनट स्क्वायर में नहीं सॉल्व करते ना, तो इसका मतलब याद रखना कि ऐसे nth मिनट वगैरह पूछे तो नहीं करते एसएनथ का फॉर्मूला. समझ आया? तो एसएनथ का फॉर्मूला हाँ, जितने सर. लोगों ने यूज किया वो तो गड़बड़ हो गया, वो तो काम नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन मीटर पर स्क्वायर में, जबकि टाइम मिनट में है. तो अपन को पूछना पड़ेगा 4th मिनट मतलब क्या हुआ? 4th मिनट होगा मतलब 3rd के बाद से 4 तक. तो इसी चीज को मुझे किसमें सोचना पड़ेगा? सेकंड में. तो सेकंड में सोचेंगे अगर, तो 3rd मतलब क्या हुआ? 180 सेकंड. और 4th मतलब कितना हुआ? 240. अब यार कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि मुझे 180 से 240 तक चाहिए, तो मैं पहले क्या निकालूंगा? S फॉर 240, देन S फॉर 180. समझा ना? और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो डेफिनेटली जिन लोगों ने इस तरीके से सॉल्व किया होगा उनको सही आंसर आया होगा. अब मुझे S निकालना है, तो S का फॉर्मूला क्या होता है? UT प्लस हाफ एटी स्क्वायर. UT तो 0 हो गया ना, हाफ एटी स्क्वायर बस आएगा. तो इस तरीके से हमने इसे सॉल्व कर दिया. तो इसका हाफ एटी स्क्वायर कितना आएगा? हाफ इंटू a1/3 और 240 का स्क्वायर. ये आएगा हाफ इंटू a इंटू किसका स्क्वायर? 180 का स्क्वायर. तो यार अब देखो यहाँ पे स्टाइल थोड़ा काम आता है. ऐसा जरूरी नहीं कि आप इनका स्क्वायर करवाने लग जाओ, नहीं, थोड़ी सी मैथमेटिक्स भी यूज कर सकते हो. हमें एट द एंड इन्हें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है ना. तो मैंने सब्ट्रैक्ट करके हाफ ए क्या ले लिया? कॉमन ले लिया ना. तो 1/2 इंटू 1/3 कॉमन आ गया. अब 240 स्क्वायर माइनस 180 स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, आप एक आइडेंटिटी यूज कर सकते हो ना. बताओ ये आइडेंटिटी क्या होती है मैथ में? A plus B, A minus B. a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. तो 240 और 180 का स्क्वायर करने की जरूरत नहीं, इसका आंसर क्या आएगा? 240 प्लस 180. कितना हुआ 240 प्लस 180? 620, सॉरी 420. क्लियर? और इनटू दोनों का सब्ट्रैक्ट देखेंगे, कितना आएगा सब्ट्रैक्ट? 60. क्लियर ना? तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आएगा हाफ इंटू 1/3 इंटू 420 इंटू 60. तो 3 इंटू 2 60 से कैंसिल क्या गया?
420 100 मतलब 4.2 किलोमीटर वॉज द राइट आंसर। क्लियर? सो अरमान ने करेक्ट किया हुआ है, शिवदत्त ने करेक्ट किया हुआ है। ओके, ओनली 2 आंसर्स करेक्ट है हमारे पास, अरमान एंड शिवदत्त। बहुत बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया। बाकी लोगों को समझ आया कि नहीं यार क्राइटेरिया? हाँ सर। पक्का? नेक्स्ट टाइम से मिस्टेक्स तो नहीं होंगी ना? सीखेंगे ये चीज? हाँ सर। ओके, तो अगर कभी भी ऐसे स्पैन, इसे क्या बोलते हैं? स्पैन। देखने में आपको वो 1 सेकेंड लग रहा था एसेंथ लगा लो, बट नहीं, ये एक स्पैन का क्वेश्चन है, मतलब आपको 180 से 240 सेकेंड तक का डिस्टेंस चाहिए। तो आपने पहले 240 निकाला और 180 से सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्लियर ना? चले, तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने ये सॉल्विंग किया हुआ है। डन? चले, तो अब ये क्वेश्चन ट्राई करें आप लोग। अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करेंगे। मैं प्रेफर करता हूँ कि इसमें थोड़ा सा आप लोग डेटा जरूर ऐसे ड्रॉ कर लिया करें इनिशियल, क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अगर आप शीट सॉल्व करोगे तो जरूरत नहीं है ड्रॉ करने की, बट इनिशियली ड्रॉ कर लो, जिससे आपको फील रहे कि हाँ क्या डेटा गिवन है और क्या हमें फाइंड करना है। चले सॉल्व करें फास्ट। यार किसी का सॉल्व कंक्लूजन पहुंचा? स्टिल सॉल्व कर रहे हो या 2 फिर? मिनट दो ना, वो लास्ट स्टेप पे चलेगा चलेगा, ओके गुड गुड। यार पहले से बता के रखता हूँ, ये टाइप 3 क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा ध्यान देना है, एफर्ट लगाना है आपको। ये नहीं सोचना कि ये जस्ट एक 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, इट विल टेक 3 मिनट्स मिनिमम। सर ट्राई आंसर करते देखो रहे। ना। बहुत ही बढ़िया यार अरमान, वेरी गुड। कार्तिक नॉट करेक्ट, चेक अगेन। वेरी गुड अरमान, वेरी गुड। बाकी लोग भी ट्राई करें यार, 3-4 मिनट्स चलता है, नो प्रॉब्लम, बट ट्राई करना इंपॉर्टेंट है यार। यार 3 मिनट से ज्यादा हो गया, अभी तक बाकी लोग को भी आ जाना चाहिए था।
कोई और है जो ट्राई कर रहा है स्टिल सॉल्विंग समथिंग, उसे लग रहा है कि आ जाने वाला है? और शुड आई एक्सप्लेन इट? यार कुछ एफर्ट कर रहे हो या बैठे हो बस? ट्राई कर रहा हूँ मैं। ओके ओके यार बहुत ही सिंपल है, मैंने पहले भी बताया। टाइप 3 मतलब, नहीं भाई कार्तिक, नॉट करेक्ट। टाइप 3 मतलब एक इक्वेशन से आंसर नहीं आने वाला है, आपको दो कंडीशन गिवन है क्वेश्चन में, दोनों से क्या करनी पड़ेंगी? 2 इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी और उन्हें सॉल्व करना पड़ेगा। वेरी गुड अमित राज, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। चले मुझे हेल्प करनी पड़ेगी आई गेस, फिर भी मैं चाहता हूँ यार आप लोग ट्राई करो, मैं हेल्प करता हूँ। सुनो, हेल्प करता हूँ। देखो क्वेश्चन में कंडीशन देखो क्या दी है, एन ऑब्जेक्ट कवर्स 40 मीटर इन 4 सेकेंड, मतलब टाइम दिया और डिस्टेंस दिया। कौन सी इक्वेशन में लाई करेंगे ये दोनों? अरे भाई कौन सी इक्वेशन में जाएंगे ये दोनों? S equal to UT plus V half is equal to U plus 80. v इज इक्वल टू प्लस 80 क्यों? थोड़ा तो देखो ये क्या दिया है। S is equal to s इज इक्वल टू ut, डिस्टेंस दिया है ना, तो डेफिनेटली सेकंड इक्वेशन यूज होने वाली है यहाँ पे। बट प्रॉब्लम ये है कि s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में दो चीजें अननोन है। क्या क्या? u भी नहीं पता, क्वेश्चन में u फाइंड करना है, और क्या नहीं पता? A. एक। तो यार एक इक्वेशन से कभी भी दो चीजें नहीं फाइंड कर सकते हो आप, इतना कॉमन सेंस तो है ना हाँ भाई, समझ रहे हो कि नहीं यार सब? अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि इसका मतलब क्वेश्चन में कुछ और हेल्प देगा। उसने और हेल्प क्या दी है कि 80 मीटर इन नेक्स्ट 4 सेकेंड। ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिक है। क्या नेक्स्ट 4 सेकेंड तो आप सॉल्व ही नहीं कर सकते हो। कैसे? अगर आपको ये 4 सेकेंड सॉल्व करना है तो आपको यू कहाँ वाला यूज करना पड़ेगा? बी वाला। 80 वाला ना यार, बी वाला यूज करना पड़ेगा। और जब आपको पता ही नहीं है यू, तो वी कैसे निकालोगे यार? हाँ समझा कि नहीं? हाँ सर। इसका मतलब अपन ये सेक्शन यूज नहीं कर सकते। B2C कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो याद है मैंने बताया था स्टार्टिंग में, कोई प्रॉब्लम थोड़े, स्टार्टिंग से यूज कर लो, है ना? तो हाँ। पहली इक्वेशन क्या बनेगी? ये वाली, s इज इक्वल टू 40 इज इक्वल टू u इंटू 4 प्लस हाफ इंटू a इंटू 4 स्क्वायर। समझा कि नहीं? सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी? अब मैं पूरा कितना कैप्चर कर लूंगा? 8 सेकेंड। तो कितना हो जाएगा? 40 प्लस 80 कितना? अरे भाई 40 प्लस 80 120 इज इक्वल टू u इंटू टाइम कितना? 4 लिखोगे या 8? 8 प्लस हाफ इंटू a इंटू 8 का स्क्वायर। अब भाई दो ही तो अननोन है, कौन सा? u एंड A. a। तो यार अब इक्वेशन सॉल्व करना आना पड़ेगा ना यार, एलिमिनेशन मेथड जानते हो ना? हाँ ठीक है, तो अब डेफिनेटली आप लोग सॉल्व कर लोगे। तो मैंने क्या किया, दो इक्वेशन बनाई। पहली इक्वेशन बनी ये 4 से कैंसिल वगैरह करके, और दूसरी इक्वेशन बनी ये। अब मुझे इसमें एलिमिनेशन लगाना है, तो u है ना दोनों में, क्या करूं? दोनों को सबट्रैक्ट कर दूं Subtract. यार, लेकिन फाइंड तो u ही करना था ना, हाँ। तो फिर किसे सबट्रैक्ट करना पड़ेगा हमें? a को। A. बट a कैंसिल होगा क्या अभी? नहीं। क्या करूं इस फर्स्ट इक्वेशन में? 2 से मल्टीप्लाई। Multiply by 2. मल्टीप्लाई। तो ये इक्वेशन बन गई 20 इज इक्वल टू 2u प्लस 4a। अब 4a। दोनों इक्वेशन को क्या कर दूं? सबट्रैक्ट। तो ये मैंने सबट्रैक्ट कर दिया। आता है ना यार ये चीज, एलिमिनेशन करना। हाँ ठीक है, सर. सबट्रैक्ट में 4a कैंसिल, 2u में u क्या गया? रिमेनिंग क्या आया? u। और 20 में 15 गया, क्या आया? 5। 5। आ गई u की वैल्यू या नहीं? हाँ सर। हाँ सर. ये हुआ कैटेगरी 3 क्वेश्चन, जिसमें ऐसा नहीं है कि मैं ब्लाइंडली जा रहा हूं, मुझे पता है कि क्वेश्चन किस टाइप का है, मुझे पता है कि क्वेश्चन में 2 डेटा दिया है, इसलिए मुझे क्वेश्चन 2 बार एटलीस्ट इक्वेशन लगा के सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये क्वालिटी क्वेश्चन बन जाता है जो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है यार, ऐसा करना है इसमें। ओके, यस सर।
ओके तो अभी ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, समझना है इसको और शीट में से क्वेश्चन सॉल्व करना है। हाँ, आप लोग डीसी पांडे बुक भी स्टार्ट कर सकते हो सॉल्व करना। हमारा जो सेक्शन चल रहा है वो चल रहा है क्या 1D, क्या चल रहा है 1D 1D, काइनेमेटिक्स 1D। 1D का मतलब वन डायरेक्शन, वन डायमेंशन भी बोलते हैं। मतलब अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, एक्स एक्सिस में, ठीक है ना। तो यार बताओ, किसी को डाउट तो नहीं ना। ऐसे क्वेश्चन में एक्सेलरेशन भी पूछ सकता था, तब मैं इन दोनों को डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देता तो यू कैंसिल होता, क्या मिल जाता हमें, एक्सेलरेशन, ठीक है ना। हाँ सर ओके चलो ठीक है, चले फिर ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे आप लोग। आप ट्राई करो कि ज्यादा से ज्यादा लोग जल्दी से सॉल्व कर पाओ इसे। ओके ओके, एक चीज और बिफोर सॉल्विंग में इस क्वेश्चन में क्लैरिटी दूंगा आपको। सबसे पहले क्लैरिटी ये कि क्वेश्चन का फ्रेम बना लो यार तुरंत जल्दी से। क्या कि यू कितना है 10 है 10 10। 10 फर्स्ट 5 सेकंड कैसे जा रहा है एक्सेलरेशन 2, नेक्स्ट 5 सेकंड कैसे जा रहा है। 4 हमें चाहिए पूरी 10 सेकंड की एवरेज, क्या चाहिए एवरेज एवरेज। तो भाई आराम से देखना, क्या मैं v प्लस यू लगा दूंगा क्या यहाँ पर, नहीं, नहीं। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन बीच में 2 था, फिर क्या हो गया 4 हो गया। 4। तो मैं यहाँ पर v प्लस यू यूज नहीं कर सकता हूँ। तो मुझे एकदम बेसिक में जाना पड़ेगा। क्या था एवरेज निकालने का बेसिक फंडा, टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब समझ गए क्या निकालना है, AB की डिस्टेंस एंड BC की डिस्टेंस डिस्टेंस। बेसिक अच्छा बताओ, क्या मैं AC के लिए डायरेक्ट इक्वेशन लगा सकता हूँ क्या इस बार, A टू C डायरेक्ट लगा सकता हूँ क्या, जैसे पिछले क्वेश्चन में लगाया था। नहीं नहीं, नहीं, क्यों नहीं लगा सकते हैं, एक्सेलरेशन डिफरेंस एक्सेलरेशन चेंज हो गया है। तो बेटा चीजें पता होनी चाहिए, ये ध्यान देना है, ठीक है। चलो अभी ट्राई करो सब लोग जल्दी से सॉल्व करें। कार्तिक नॉट करेक्ट। कार्तिक केयरफुल रहो यार थोड़ा सा। जो चीज मैं बोल रहा हूँ कि नहीं करना है, आप सुन ही नहीं रहे हो लग रहा है, वही करके आंसर कर दे रहे हो यार। ऐसे थोड़ा सा गुस्सा आएगा फिर मुझे, अच्छी बात नहीं यार। मैं सिखा रहा हूँ कि यार ये नहीं करना है, आप लोग वही करके आंसर करोगे, ऐसे नहीं चलता है। ध्यान दें थोड़ा सा। वेरी गुड अरमान, बहुत बढ़िया अरमान, बहुत बढ़िया। वेरी गुड शिवदत्त। आदित्य अथर्व चेक अगेन, अमित राज चेक अगेन, प्रसन्न चेक अगेन। So far two correct answer from Sivdat and Arman only.
चलो यार देख लेते हैं। ये क्वेश्चन करना मतलब डेफिनेटली जरूरी था यार। अगर आप ये क्वेश्चन कर रहे हो इसका मतलब समझ रहे हो यार कि इक्वेशन कैसे यूज करनी है। चलो जल्दी से कर लेते हैं। ए टू बी डिस्टेंस चाहिए, क्या निकालेंगे यार? एस इज इक्वल टू यू टी, कितना टाइम लगा? 5 सेकेंड, मतलब 10 इंटू 5 प्लस हाफ इंटू ए कितना है 2 इंटू 2 स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर। सो 50 प्लस 5 स्क्वायर मतलब 25। कितना आ गया डिस्टेंस? 75। तो ये हो गई 75 मीटर। लेकिन जब अब नेक्स्ट सॉल्व करना है ना, तो आपको यहाँ की स्पीड चाहिए होगी। तो v इज इक्वल टू क्या होती है? u प्लस ए टी। सो 5 इंटू 2 10। तो v की स्पीड कितनी आ गई? 20। अब निकालो क्या b2 c। तो यार ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन मैं फास्ट बता रहा हूँ, ऐसा इसलिए नहीं है कि मैं स्पीड में करना चाह रहा हूँ, नहीं यार। ऑलरेडी सिमिलर चीज मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, आज फिर बता रहा हूँ। तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा फास्ट वे में चाहता हूँ। देखें तो u आ गया हमारा 20 इंटू टाइम 5 सेकेंड है, प्लस हाफ इंटू ए कितना है 4 इंटू 2 टी स्क्वायर। सो ये कितना हुआ 100 प्लस 2 25 इंटू 2 50, कितना आ गया 150। सो ये डिस्टेंस आ गया, कितनी आ गई 150। तो टोटल कितना हो गया 150 प्लस 75, कितना हुआ टोटल 225 225। और डिवाइड बाय टाइम कितना 10 सेकेंड। seconds. तो द करेक्ट आंसर वाज 22.5। देखिए यार सॉल्व करना आना पड़ेगा यार, मतलब समझना है यार आप लोग को। अभी अभी जो नहीं कर रहे हैं इसका मतलब यार डेफिनेटली कल का लेक्चर उन्होंने अच्छे से ध्यान नहीं दिया, तभी ऐसा हो रहा है। ओके, जिन लोगों से गलती हुई है वो रियलाइज करें मिस्टेक का है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है रियलाइज करें मिस्टेक का है। हमने दोनों चीजें यहाँ पर क्लियर कर दी हैं, ठीक है ना। नोट्स में सारी चीजें लिखी हुई हैं, स्पीड कैसे निकाला, डिस्टेंस कैसे निकाला, सब कुछ। थोड़ा सा ध्यान देना है बस आपको। चले ये क्वेश्चन ट्राई करें। Arman, check again, not correct. Very good, Arya. Very good. Tanish, check again. Prithviraj, very good. अर्चित, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया यार। चले देख लेते हैं, काफी सारे लोगों ने करेक्ट किया, बहुत ही बढ़िया। समझे?
यार अब देखो क्या एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है क्या? नहीं, तो आंसर क्या आने वाला है? u प्लस वी बाई 2। लेकिन किस रेंज का चाहिए? 10 to 20 का चाहिए ना। तो पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा? 10 की स्पीड और 20 की स्पीड। 20 की स्पीड। ये थोड़े कि आप 10 रख के आंसर निकालोगे, आपको निकालना पड़ेगा 10 के लिए। तो v इज इक्वल टू क्या होगा? u प्लस 80। ए कितना है? 0.25 इंटू 10, तो कितना है? 12.5। ये किस टाइम की स्पीड है? 10 सेकेंड की। फिर 20 निकालनी पड़ेगी। सो u प्लस a इंटू टी कितना है? 20 20। सो कितनी आ गई है? 20 15। सो v10 और v20 आ गई। 12.5 प्लस 15/2, आंसर क्या है? 13.75। बताओ क्या टफ था क्या क्वेश्चन? नो सर। नहीं। इसका मतलब आपकी सॉल्विंग फास्ट है, और कुछ लोग तो कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं। यार थोड़ा सा ध्यान दो, कैलकुलेशन सही रखो। ओके यार, क्लैरिटी है कि नहीं क्वेश्चन में? यस। क्वेश्चन का फ्लो समझ आ रहा है ना यार सबको? हाँ सर। ठीक है, आज मैं शीट पोस्ट करूंगा तो शीट सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है, प्लस साथ में डीसी पढ़ने। यार सब लोग शीट के साथ डीसी पढ़ने करते हो ना? हाँ सर। ठीक है, क्योंकि शीट में इनफ क्वेश्चन होते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि शीट इज नॉट सफिशिएंट, बट यार अगर और अच्छी प्रैक्टिस होगी तो बेटर ही है ना। सो और अच्छी प्रैक्टिस के लिए बुक भी सॉल्व करना है। चले ये क्वेश्चन ट्राई करें, और फास्ट ट्राई करेंगे सब। चले देख लेते हैं यार ये क्वेश्चन। यार बहुत ही सिंपल सी बात बताएं, ये क्वेश्चन टफ है क्या? कोई भी बता दे। एक मिनट रुको ना। हाँ चलेगा, ठीक है। टाइम लिमिट एक होती है यार, हर क्वेश्चन की एक टाइम लिमिट मैं सेट करके रखता हूँ। आई कैन नॉट गिव यू मोर देन दैट। इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन थोड़ा स्लो पड़ रही है। मैं सभी लोग को बोल रहा हूँ, देर इज अ फिक्स टाइम फॉर एवरी क्वेश्चन। उससे मैं थोड़ा सा ज्यादा टाइम ही देता हूँ, बट मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे सकता हूँ। आप समझो इस बात को। तो इसलिए ये चीज करना है कि कैलकुलेशन फास्ट करना सीखो यार। फॉर्मूले को फास्ट यूज करना आपको सीखना पड़ेगा। मैं ये सभी लोगों को बोल रहा हूँ, और कम से कम मिस्टेक्स करने का ट्राई करना है। ओके, तो क्वेश्चन टफ नहीं है, सिर्फ आपकी कैलकुलेशन स्लो पड़ रही है बस। देखो मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, आपको भी समझेगा। स्टार्टिंग फ्रॉम 5, मतलब यू दिया है
एक्सेलरेशन दिया है, पूछ रहा है डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम, 1 minute to 5 minutes. मिनट तो यूज नहीं कर सकता, मतलब 60 मिनट 60 और 5 minutes. मतलब 300। 300. यार कुछ करना ही नहीं है आपको, 300 की डिस्टेंस माइनस, 600. और 60. अभी देखो यार, यही डिफरेंस है। एक स्टूडेंट वो होगा जो ये समझ पाएगा कि सर एग्जैक्ट ऐसा क्वेश्चन पीछे आया था ना अभी, 240 और 180, तो याद है ना, हाफ 80 स्क्वायर दोनों का क्या किया था, सब्ट्रैक्ट। बस प्रॉब्लम ये थी कि तब यू क्या था, 0 था, इसलिए वो जल्दी से हो गया था। इस बार मैंने यू को 0 नहीं किया, तो आपको केयरफुली दोनों का क्या निकालना है, डिस्टेंस और सब्ट्रैक्ट करना है। तो आंसर होगा क्या, S300 माइनस S60। तो क्वेश्चन कुछ टफ था ही नहीं, आपको सिर्फ क्या करना है, दोनों की डिस्टेंसेस सब्ट्रैक्ट करनी है और आंसर आ गया ये। ठीक, तो डेफिनेटली काफी सारे स्टूडेंट ने बहुत जल्दी आंसर कर दिया है, अच्छा है। अब देखो क्या इसमें मुझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाने की जरूरत है क्या, नहीं, यहाँ पे सिंपल नंबर है ना स्क्वायर के लिए। आप समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं, यहाँ पे स्क्वायर के लिए सिंपल नंबर्स है, वहां पे 24 था, इसलिए मैं बोल रहा था जरूरत नहीं है वहां पे स्क्वायर। यहाँ पे 3 है, 6 है, तो इनके स्क्वायर जल्दी से करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, इसका एक दूसरा तरीका भी है जो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है, सब लोग अब समझेंगे। ये क्वेश्चन देने का पर्पस एक नया मेथड आपके लिए ओपन करना है, आप उसे समझने का ट्राई करें। देखें क्या होता है, आपको पता है कि लेट से फर्स्ट 60 सेकंड में कितना कवर किया, वो यहाँ से यहाँ तक A to B, समझा। नेक्स्ट में वो B to C अप टू 300 डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। आपको फाइंड करना है ये सेक्शन। एक तो मेथड मैंने बताया, क्या करो, पहले ये फाइंड करो A to B, A to C, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करके ये वाली आ जाएगी, समझा कि नहीं। हाँ सर. दूसरा मेथड ये है कि अगर आप B पॉइंट का U यूज कर सकते हो तो एक बार इक्वेशन में ही आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये कहीं पे भी लगा सकते हो ना यार। हाँ. अगर मैं U B पॉइंट का यूज करूंगा तो मेरी डिस्टेंस कहाँ से आना स्टार्ट हो जाएगी, B to C। तो यार U निकालना, स्पीड निकालना तो बहुत सिंपल है ना, 60 सेकंड में स्पीड कितनी हो जाएगी, स्टार्ट कितनी थी 5, तो क्या हो जाएगा V का फॉर्मूला, V इज इक्वल टू U प्लस A इंटू T, कितना हुआ 17, समझा ना। और अब S इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, U क्या यूज करूंगा मैं, 17 इंटू T क्या यूज करूंगा, यहां से यहां तक का टाइम ना, मतलब कितना 240, सो 240 प्लस हाफ इंटू A 0.2 इंटू 240 का स्क्वायर। तो मैं ऐसा नहीं करता कि ये मेथड बहुत इजी है, नहीं, बट कुछ जगहों पे ये मेथड इजी हो सकता है। तो ये एक नया टाइप था जो आपको थोड़ा समझना है कि डिस्टेंस इस तरह से भी निकाली जा सकती है, जरूरी नहीं कि आपको दो डिस्टेंस निकाल के सब्ट्रैक्ट ही करना है, आप उसके स्टार्टिंग पॉइंट का U निकाल के भी सॉल्व कर सकते हो। बताए समझ आया कि नहीं यार। तो ये एक नया क्राइटेरिया है, इसे ध्यान देंगे आप लोग। तो नोट्स में मैंने दोनों चीजें यहाँ पर ऐड कर दी हैं, ओके, पक्का। चले, तो अभी नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पे आते हैं। अभी तक सारे क्वेश्चन में आप ध्यान दे रहे थे, स्पीड क्या हो रही थी, Increase. इंक्रीज, मतलब क्वेश्चन किस टाइप का था, Acceleration. एक्सेलरेशन का। अब अपन नेक्स्ट सेगमेंट में चलेंगे, किसमें, Deceleration. डेसिलरेशन या रिटार्डिंग। अब यार दो चीजें हैं, आपको वो बोल देगा कि उसका एक्सेलरेशन क्या है, -2 है, मतलब एक्चुअली क्या है वहां पर, रिटार्डेशन। और एक क्वेश्चन में होता है वो बोलता है कि इसकी स्पीड क्या हो रही है, Decrease. कम हो रही है विद 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब भाई मेरे पहले से ही समझ लेना है क्या कि 2 कैसा है, Minus. माइनस है। पक्का क्लैरिटी है इस बात की। हाँ सर. हाँ सर। तो डेसिलरेशन में क्या इक्वेशन वगैरह कुछ बदल जाएगी क्या, नहीं। नहीं। अच्छा, अब यार डेसिलरेशन में
दो बहुत ही अच्छी कैटेगरी आने वाली है। क्या? एक्सेलरेशन में दो बहुत ही अच्छी कैटेगरी। जब एक्सेलरेशन क्या हो जाए? नेगेटिव। नेगेटिव। बहुत ही अच्छी बात ये होगी कि नेगेटिव में स्पीड कम हो रही है। सही है यार, नो इश्यूज, स्पीड कम हो रही है। तो यार ध्यान देना, यूजुअली क्या यू जीरो होगा क्या कभी? नहीं। नहीं भाई, वरना स्पीड डिक्रीज क्या करेगी? नंबर 2, काम की बात ये होती है कि स्पीड डिक्रीज करते करते वो स्टॉप हो जाता है। क्या हो जाता है? स्टॉप। स्टॉप। तो इसका मतलब एक चीज हमेशा ध्यान देनी है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन के केस में बहुत बार हमें स्टॉपिंग का क्वेश्चन आता है। क्या? Stopping. स्टॉपिंग। तो यार जब स्टॉपिंग का क्वेश्चन ही आना है तो अपन लर्न कर लेंगे ना, क्यों टाइम वेस्ट करेंगे? समझ आया या नहीं? हाँ सर। हाँ सर। मैं जब फिजिक्स सिखाता हूँ मैं तो दोनों चीजें सिखाता हूँ यार। समझ में भी आना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, प्लस ये कंपटीशन की प्रिपरेशन है यार, टाइम भी कम लगना चाहिए। ठीक है ना? ओके। हाँ तो सर। देखिए स्टॉप में क्या होगा अगर इक्वेशंस को स्टॉपिंग के लिए सॉल्व करूँ। फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस at। चलो मुझे स्टॉप करना है, v क्या हो जाएगी? 0 जीरो इज इक्वल टू यू। Minus यार 80. बाय डिफॉल्ट -80 होगा ना, -80। हाँ। इसे मैं इस तरफ लेके आ जाऊंगा, 80 इज इक्वल टू यू। यू यू। बेटा टाइम कितना लगेगा स्टॉप होने में? यू यू बाई। बाई ए। यू बाय। अब मैं क्यों बार बार इक्वेशन लिख के वैल्यू रखूंगा, जीरो रखूंगा? नहीं, मैं लर्न करूंगा कि कोई भी चीज अगर स्टॉप होने वाली है तो उसका स्टॉपिंग टाइम क्या होता है? Dubai. यू बाई ए। क्लियर है या नहीं? हाँ सर. अच्छा, हाँ सर। सेकंड इक्वेशन कुछ डाउट किया किसी ने पूछा? नहीं। नहीं सर। सेकंड इक्वेशन क्या है? सेकंड इक्वेशन का तो कुछ काम नहीं है क्योंकि इसमें v है क्या कहीं पर? नहीं। नहीं, तो इसको फर्क ही नहीं पड़ेगा स्टॉप हुआ या नहीं हुआ, ये तो चुपचाप से ut माइनस हाफ एटी स्क्वायर जैसा सॉल्व होगा। माइनस क्यों रखा? क्योंकि मुझे पता है एक्सेलरेशन नेगेटिव है। अच्छा एक चीज और, कुछ महान लोग आएंगे, सर आपने तो कहा फॉर्मूला माइनस है, अब मैंने -2 रख दिया, फिर से प्लस हो गया। भाई ऐसे मजाक नहीं करना, ठीक है? माइनस में लगा रहा हूँ क्योंकि मैं बोल रहा हूँ रिटार्ड होने वाला है, ए नेगेटिव है, तो अब -2 दिया है तो 2 ही शिफ्ट होना रखना, है। ठीक है? हाँ, अब कुछ लोग कहेंगे सर t इज इक्वल टू आपने u बाई ए बताया, 50 की स्पीड से जा रहा था और 2 से रिटायर्ड होने लग गया, कितनी देर में रुक गया? 25 सेकेंड। लेकिन वो महान लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ए रखेंगे, सर गिवन तो -2 है, अरे सर टाइम नेगेटिव में आ गया। यार नहीं करना है ऐसा, ठीक है ना? लेक्चर प्रॉपर अटेंड करना है और सुनना है कि मैंने ऑलरेडी नेगेटिव यूज किया है, तो आपको यहाँ पर साइन नहीं रखना है, सिर्फ क्या लिखना है? u बाई ए। समझा? हाँ सर। चलो सेकंड इक्वेशन को कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड इक्वेशन देखो यार, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। चलो रखते हैं, फाइनल स्पीड 0, इनिशियल u स्क्वायर, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो इसको लेफ्ट साइड लेके आएंगे और s की वैल्यू क्या आ गई? u स्क्वायर बाई 2a। 2a। तो ये दो फॉर्मूले लर्न कर लो यार कि कोई भी चीज अगर रिटार्ड होगी तो कितनी देर में स्टॉप होगी और कितनी डिस्टेंस। डिस्टेंस में। स्टॉप होने तक कितना, क्योंकि क्वेश्चन आएगा एक कार है उसने ब्रेक लगाया, बताओ कितने मीटर में जाके रुक जाएगी? मतलब सीधे क्या लगा देना है? यू स्क्वायर यू बाई स्क्वायर प्लस 2a। बाई 2a। भाई समझा कि नहीं यार स्टॉपिंग रिटार्डेशन की चीजें? हाँ सर। हाँ ठीक है, तो हाँ जब सर। अगर डिस्टेंस वगैरह पूछेगा तो फिर ये समझ के करना पड़ेगा, लेकिन ये दो चीजें दिमाग में रखो हमेशा। क्वेश्चन में क्या है, समझने के लिए ग्रिप में काम आएगा ये। चलो तो मूव करते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ फिर। अच्छा फिर से मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, बताओ स्टॉपिंग टाइम क्या आता है? यू बाई ए। u बाई ए। बाय स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या आती है? यू यू स्क्वायर बाई स्क्वायर 2a। चलो बहुत बढ़िया। अब ये क्वेश्चन अप्रोच करें, आप लोग सॉल्व करोगे या पहले मैं सॉल्व कर दूं एक? चलिए रीड करते हैं, साथ में करते हैं। अ कार मूविंग विद 72 किलोमीटर पर आवर, सबसे बड़ी गलती यूनिट, तो इसे मैं तुरंत कन्वर्ट कर लूंगा किसमें? मीटर पर Per मीटर second. पर क्या सेकेंड। मल्टीप्लाई कराऊंगा इसमें? 5/80. 5 बाई 18। कितना है आंसर? 20। 20। तो ये हुआ फर्स्ट स्टेप। अप्लाइज द ब्रेक एंड रिटार्ड विद 2 मीटर। 2। तो कभी भी क्वेश्चन में यूज करूंगा तो -2 यूज करूंगा, बट ये ऑलरेडी माइनस रख के आंसर आए हैं तो यहाँ पर बिना मतलब नहीं नेगेटिव रखने लगूंगा। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन फिफ्थ फिफ्थ सेकंड सेकंड एंड लास्ट। प्लस सेकेंड। लास्ट सेकंड।
तो अरे भाई जब ये नहीं पता तुम्हें कि कितनी देर में रुकेगा तो लास्ट पता चल पाएगा क्या? नहीं। नहीं। तो पहले तो मैं फिफ्थ निकालता हूँ, चलो पहले मैं फिफ्थ निकालूंगा। एस फिफ्थ, क्या फॉर्मूला है फिफ्थ का? यू कितना है? 20 20 प्लस ए होता है, जबकि यहाँ मैं क्या यूज करूंगा? माइनस 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 ए बाई 2 इंटू 2n, 5 -1। और बेटा गलती नहीं करना, 5 -1 पहले नहीं करना है, 5 इंटू 2 into two. देन -1। 10 Nine. यह है 20 माइनस ये कैंसिल हुआ, 10 9 -1 9। आंसर क्या है? 11 पहला समझा? हाँ सर। हाँ अब दूसरा आप सॉल्व ही नहीं कर सकते जबकि आपको पता नहीं कि वो रुका कितनी देर में। तो बेटा आप लोग को शायद पता चल गया कितनी देर में वो स्टॉप हुआ। पहला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। हाँ। यस, क्या आएगा आंसर? Is equals to U by 20 बाई A by 2. कितनी देर में रुका? 10 मतलब क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है? 10 10th सेकंड में। क्या पूछना चाह रहा है? 10 सेकंड में। 10th सेकंड में। समझा कि नहीं? अब मैं यहाँ पे 5 हटा के हाँ क्या सर। रखूंगा? 10 10। तो 10 इंटू 20 -1 मतलब 19। आंसर क्या है? 1 मतलब इतना स्लो डाउन हुआ कि लास्ट में एकदम वो 10th सेकंड में 1 मीटर ही कवर किया उसने। देन हाँ सर बताओ भाई, समझा कि नहीं क्वेश्चन ये? सर समझा। ओके। तो ये जो डेसिलरेशन है ना यार, इस पे क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, सो केयरफुल रहना पड़ेगा व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन ऑफ डेसिलरेशन और रिटार्डेशन। ओके, अच्छा शीट में पोस्ट करूंगा। शीट का प्रैक्टिस आप लोग को करना है। फर्स्ट कितने क्वेश्चन कर लेने हैं? 25 क्वेश्चन आज टुडे। उसमें से मे भी थोड़े वेरिएबल के क्वेश्चन मिलेंगे। किसके मिलेंगे? वेरिएबल ऐसे बीच में एक दो आ जाते हैं ना एक्सेप्शन टाइप वाले, तो मुझे लगता है कॉमन सेंस आप लोग लगा लोगे क्या? अगर x दिया है तो v कैसे निकालेंगे? x एज अ फंक्शन ऑफ t लिखा है तो v कैसे निकालते हैं? डेरिवेटिव और a कैसे निकालते हैं? और अगर अगर v दिया है एज अ फंक्शन ऑफ x तो फिर a कैसे निकालते हैं? v into dv by वेरिएबल dx इतना है। इतना आप करके अगर बीच में कुछ क्वेश्चन आ जाए तो आप सॉल्व कर लो। अगर सॉल्व नहीं हो रहा है टेंशन नहीं लेना, अभी जब अपन आगे सीखेंगे तो कर लेंगे। ओके हाँ सर ठीक है। तो क्या करना है आपको? टोटल 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आज 25 करने हैं और कल 25। जिनका मन करे आज ही 50 कर सकते हो, कल लेक्चर में अपन डिस्कस कर लेंगे सीट। ओके ठीक है, बाय द वे मैं ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा, नो इश्यूज। चलो तो ये हमने ये सॉल्व किया, ये मैंने निकाला, फिफ्थ सेकंड निकाला, फिर मैंने निकाला कि स्टॉप कितनी देर में हुआ, 10 सेकंड में, और मैंने स्ट्रेंथ निकाला। क्लियर है ना? हाँ चलो नेक्स्ट, ये बताओ। अभी तो मैंने फार्मूला ही बता दिया आपको। यस अच्छा कोई बता सकता है बिना फार्मूले के, मतलब क्यों बिना फार्मूले के करना है? आप समझ जाओ क्या पूछा है? डिस्टेंस कवर्ड टिल इट स्टॉप्ड, मतलब कौन सी हाँ। डिस्टेंस? स्टॉपिंग डिस्टेंस पूछ रहा है ना? हाँ क्या आंसर आने वाला है? x is equal to u square upon 2a. 2a वेरी गुड। यू स्क्वायर 15 इंटू 15 अपॉन 2 इंटू 2। समझा ना? हाँ ओके तो यार ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से लर्न करके फिर प्रैक्टिस शीट स्टार्ट करना है। ओके चलो ये क्वेश्चन जल्दी से अब आप लोग टेक्स्ट करेंगे, आंसर इसका सॉल्व करके टेक्स्ट करें तुरंत। थोड़ा लॉजिक लगाना है इसमें, ठीक है? इतना भी इजी नहीं है, थोड़ा सा सोचना है।
सर क्वेश्चन नहीं समझ में आया। देखिए यार, क्वेश्चन ये है, सोचो एक कार है, वो किस स्पीड से जा रही है अभी, 10 से। 10 मीटर को अगर मैं किलोमीटर में बदलूं कि आपको फील आ जाए, तो आंसर आएगा कितना, 36 किलोमीटर पर आवर। तो 36 की स्पीड से कार जा रही थी, बाय डिफॉल्ट 10 मीटर पर सेकंड है। उसने ब्रेक अप्लाई किया और कितनी जल्दी स्टॉप हो गई वो, 5 मीटर। समझा कि नहीं? सोचो अगर ये कार जा रही होती किस स्पीड से, 20, मतलब ठीक। किलोमीटर में चेंज करूं तो 72 की स्पीड से। तो बताओ अगर ये उसी पावर से ब्रेक लगाती तो कितनी देर में जाके रुकती। समझ हाँ। आया कि नहीं क्वेश्चन? यस सर। इसका मतलब क्या चीज कॉमन है दोनों में? एक्सेलरेशन कॉमन है। एक्सेलरेशन। क्यों? जी सर। क्योंकि वो तो ब्रेक की पावर है ना, कितना रिटार्ड करा सकता है। तो इस इक्वेशन से पहले क्या निकालेंगे, ए, और उसे ए, यहाँ पे यूज करेंगे। समझा ना? यस सर। हाँ हाँ सर। हाँ। तो बेटा जो लोग आंसर 10 मीटर कर रहे हैं ना, उनको मैं बहुत मारूंगा, बहुत मार खाएंगे यार मेरे से। ऑनलाइन क्लास नहीं होता तो पक्का बहुत मारता उनको। ये जो 5 का तुमने डबल कर दिया ना बिना सॉल्व किए, दिमाग मत लगाओ ज्यादा, सॉल्व करके दिखाओ आंसर। आंसर 20 मीटर आता है, ठीक है? हाँ सर 20 हाँ। 20 तो काम की बात ये है, काम की बात ये है कि वो जो यूनिटरी मेथड होता है ना, जिसे हम बोलते हैं कॉमन सेंस, कि अच्छा टाइम डबल हो गया तो ये डबल हो गया। यूनिटरी मेथड किन में काम करता है, स्पीड और टाइम में। किसमें? स्पीड Speed और और टाइम। क्यों? क्योंकि वो कैसा फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है। देख रहे हो ना, कोई पावर नहीं है। डिस्टेंस में नहीं काम करता है, क्योंकि डिस्टेंस कैसा फंक्शन है, QP प्लस हाफ KP स्क्वायर। स्क्वायर, नॉन लीनियर फंक्शन है। इवन स्पीड का भी ये नॉन लीनियर फंक्शन है। क्या है ये? नॉन लीनियर। तो ज्यादा स्पीड और डिस्टेंस में कॉमन सेंस मत लगाने लगना, समझे कि नहीं भाई? ये बात समझ आई कि नहीं? यूनिटरी मेथड या कॉमन सेंस लीनियर इक्वेशन में काम करता है, स्क्वायर और इनमें नहीं काम करता है। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। चलो फर्स्ट इक्वेशन से क्या लिखूंगा मैं, अगर s इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2a होता है भाई, तो a इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2s होगा ना यार। हाँ समझा कि नहीं यार? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो क्या आंसर है एक्सेलरेशन का? एक्सेलरेशन -10 मीटर पर सेकंड। -10 से रिटार्ड हो रहा है। अब इस बार यूज कर लो, u कितना है, 20 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10, 10। क्लियर? तो कितना है ये, 20। 20 मीटर। 20। समझा या नहीं यार सभी को अभी? हाँ सर हो गया। हाँ सर। ठीक है। तो ऐसे यूनिटरी मेथड मत लगाने लगना, कब, डिस्टेंस के केस में, क्योंकि डिस्टेंस टाइम में भी स्क्वायर होता है और डिस्टेंस स्पीड में भी स्क्वायर होता है। तो इसलिए डिस्टेंस और स्पीड टाइम किसी में भी कॉमन सेंस वाली चीजें, मतलब यूनिटरी मेथड नहीं लगाएंगे। आई गेस आपको समझ आया। ऐसे क्वेश्चन पता है आपको वॉल के केस में भी देता है। कैसे देता है? वॉल मतलब मैं फ्रेम करता हूं क्या, सुने, देखें, एक कार है जो कि एक वॉल से कितनी डिस्टेंस पर है, 12 मीटर। जब वो 10 की स्पीड से जा रही थी और उसने ब्रेक अप्लाई किया, कितनी देर में रुक गई, 5 मीटर। 5 सेकंड से, 5 मीटर में। अभी क्वेश्चन ये है कि अगर वो कार 20 की स्पीड से होती, तो बताओ वॉल को हिट कर जाती है, रुक जाती? तो वो जो कॉमन सेंस वाले लोग हैं वो कहेंगे अच्छा 5 मीटर, ये तो 10 मीटर में रुक जाएगी ना, क्योंकि स्पीड डबल, डिस्टेंस भी डबल। बट ऐसा नहीं नहीं है। उसको हमने कैलकुलेशन कितनी की, 20 मीटर, मतलब वो वॉल से भिड़ जाएगी। समझा या नहीं? हाँ। अब बेटा क्वेश्चन क्या पूछेगा, कोई बताएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा अगर मैंने ये क्वेश्चन दिया है? वॉल तोड़कर कितना देते हैं? क्या क्या, फिर से बोले। वॉल तोड़कर कितना आगे जाएगी? बेटा वॉल तोड़ के आगे नहीं जाएगी, वॉल बहुत मतलब अच्छी वाली वॉल है, अंबुजा सीमेंट की है, ठीक है, नहीं टूटेगी।
मर जाते भाई हैं। कुछ बाउंस कुछ बैक और हो गया, बताओ यार। बाउंस बैक कितनी होगी? बाउंस पीछे बैक? कितनी होगी? अरे भाई कार को बाउंस बैक करवाओगे यार? मतलब कार नहीं, कोई तो ऑब्जेक्ट है, वो बॉल पे लग रहा है तो वापस नहीं नहीं खींचना है। नहीं नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। गाड़ी में जो कोई भी था वो जिंदा रहता है क्या नहीं? अच्छा, गाड़ी में बेटा एयर बैग है, वो जिंदा है, उसका इंश्योरेंस भी है, क्लेम भी होगा, पैसा भी वापस मिल गया, सब हो गया। ठीक है। अरे यार, कार किस स्पीड से हिट करेगी वॉल को? तुम लोग यार, क्या क्वेश्चन बनेगा? हाँ, कार With- किस स्पीड से? कार वॉल को किस स्पीड से हिट करेगी? तो बताओ यार, चलो सॉल्व करो। एक मिनट, पहले बताओ कर पाओगे क्या? कर लोगे? बहुत टफ नहीं है, सब कुछ यहाँ पर है। पहले क्रेडिट से मैंने क्या फाइंड करने का ट्राई किया? सिस्टम। क्या आया था एक्सेलरेशन? 10 मीटर पर सेकंड। -10। -10 आया था। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ और बताओ, विद व्हाट स्पीड इट विल हिट द वॉल अप्रोक्सीमेटली? ट्राई करोगे कि नहीं? मैं बताऊं? सर एक ट्राई सेकंड करो यार, ना, सारा डेटा गिवन है, ट्राई करो थोड़ा सा, सारा डेटा गिवन है। चलो यार, बहुत बढ़िया है, काफी लोगों ने ट्राई करना स्टार्ट किया है। अच्छा, कोई बताए कि मैं यहाँ पर क्या इक्वेशन यूज करूंगा ये सॉल्व करने के लिए? V2 is equal to u square plus 2a। यार देखो, डिस्टेंस दी है, इनिशियल स्पीड दी है, हमें क्या निकालनी है? v निकालना है। फाइनल स्पीड। मतलब वी स्क्वायर इज इक्वल टू, अपन को क्या निकालना है? यू स्क्वायर माइनस 2as। अब देखो, मैंने माइनस लिख दिया तो फिर से -10 मत रख देना। ठीक है, यू कितना है? 20 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए कितना है? 10 इंटू एस कितना है? 12 मीटर। तो 20 का स्क्वायर कितना हुआ? 400 माइनस 400 240। सो आंसर कितना आ गया? आंसर 160। सो 160 मतलब स्क्वायर रूट 40। करोगे ना, सो 4√10 और रूट 10। 40 नहीं आ जाएगा भाई, 4√10। और √10 की अगर आप वैल्यू देखोगे तो नियर अबाउट होती है 3.15। ओके, नियर अबाउट बता रहा हूँ, ऐसा कुछ एग्जैक्ट नहीं, नियर अबाउट 3.14। या फिर आप समझो पाई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है नियर अबाउट 10 आती है। ठीक है, तो पाई जैसा आप समझ सकते हो इसे। समझा कि नहीं यार आइडिया अभी? हाँ सर। हाँ सर। तो पक्का ये समझ आया, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन था ये, रिलेटेड टू डेसेलरेशन। ओके यार, पक्का ये क्वेश्चन समझ आया कि नहीं सबको? हाँ आ गया सर। ओके, अभी क्या है, मैं इस क्वेश्चन को थोड़े अलग तरीके से ट्राई करके आपको दिखाऊंगा। आप नोटिस करो कि मैंने पहले निकाला कि स्टॉपिंग डिस्टेंस नंबर 1 क्या होगा, फॉर्मूला यू स्क्वायर बाई 2a। दिखा कि नहीं? स्टॉपिंग डिस्टेंस नंबर 2 क्या हो गई? यू स्क्वायर बाई 2a। और u2 मतलब नई स्पीड हो गई, u1 मतलब पहले वाली। मैंने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन से पहले क्या फाइंड किया? a। और उसे कहां पर यूज किया? सेकंड में। समझा कि नहीं? हाँ सर। बट यार, ये लेंदी तरीका है, सोचना, अगर मैं ये दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूं तो 2a क्या होगा?
अरे भाई डिवाइड करूंगा तो 2a। कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो तो जाएगा। बेटा कितनी ज्यादा टाइम बच गया। पहले मैंने a निकाला, फिर उसे इस इक्वेशन में रखा, काफी टाइम कंज्यूमिंग था। इसकी जगह मैं इस इक्वेशन को क्या कर दूं, डिवाइड। डिवाइड कर दूं। S1/S2 क्या आएगा रेशियो, U1/U2 का स्क्वायर। स्क्वायर। तो U1 10 था, U2 20 था। कट किया, आंसर क्या है 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4। तो आंसर सीधा कितना आ गया S2, 4 टाइम्स ऑफ S1, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया तो सीधे आ गया ना 20। देखो a फाइंड करना पड़ा क्या, नो सर। नो सर। नहीं। तो इसको एज हम क्या याद रखेंगे, लॉजिक, कि ये जो दो टाइप में स्टॉपिंग डिस्टेंस पूछता है ना, कंपेयर करता है, पहले कार ऐसी थी, बाद में कार की स्पीड ये हो गई, वहां पर अपन सीधे क्या करके रखा करेंगे, दैट s इज प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर। मतलब या फिर ये याद रखो S1/S2 क्या आता है, U1/U2 का स्क्वायर। अब U1/U2 का स्क्वायर करने का पता है बेनिफिट क्या है, सोचो U1 दिया है किलोमीटर पर आवर में, U1 दिया है 20 किलोमीटर पर आवर और U2 कितना दिया है 50 किलोमीटर पर आवर। अब आप इनको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने लग गए, जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी आप क्या करते हो, ऐसे डिवाइड करते हो ना, तो दोनों के यूनिट क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल, यूनिट कैंसिल। मतलब फर्क नहीं पड़ेगा कि आप मीटर में कन्वर्ट करो या मत करो, आंसर अभी भी क्या आएगा 2/5 का स्क्वायर, चाहे चेंज करो या ना करो। तो इस नॉलेज को देने का एक मेन टारगेट ये था कि कभी कभी आंसर क्या होता है, बहुत ही मतलब रैंडम वेलोसिटी दे देता है, ठीक है ना। तब आपको वेलोसिटी चेंज करने की जरूरत है क्या इस केस के लिए, नहीं। क्यों, क्योंकि आप वेलोसिटी का क्या निकाल रहे हो, रेशियो। समझा या नहीं, आप वेलोसिटी का क्या निकाल रहे हो यार, रेशियो। इसलिए कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा एस निकालने में। समझा या नहीं यार, बताओ भाई। हाँ सर। अच्छा, तो ये जो हमने अभी लॉजिक सीखा, इसको अपन और एक्सटेंड करते हैं, देखते हैं और बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जिनको सॉल्व करने में टाइम लगेगा, अपन 30 सेकंड में सॉल्व कर देंगे, ठीक है। बस लॉजिक समझना पड़ेगा। देखें, लॉजिक समझाता हूँ, लॉजिक समझने का ट्राई करना यार। लॉजिक क्या है, स्टार्टिंग कैन बी एनी पॉइंट बट एंड पॉइंट इज स्टिल इट स्टॉप। मतलब कोई भी क्वेश्चन, ये लॉजिक कब काम करेगा, जब एंड पॉइंट क्या हो, स्टॉप हो, जीरो। मतलब क्या ये वाला लॉजिक अब काम करेगा क्या, कि ये वॉल को किस स्पीड से हिट करेगा, नहीं। नहीं। अगर ये पूछेगा कि वॉल नहीं है, बताओ कहाँ जाकर रुक जाएगा, मतलब स्टॉपिंग पूछ रहा है ना, तब ये लॉजिक काम करेगा। समझा कि नहीं यार, समझा कि नहीं, लॉजिक कब काम करेगा। हाँ सर। यस सर। अच्छा, अब देखना, सपोज कोई कार U1 स्पीड से जा रही है और उसने स्टॉप किया, ब्रेक लगाया, कितनी डिस्टेंस कवर की, x, डन। अब उसकी स्पीड क्या हो गई, U2। तो जरा सोचो, S1/S2 क्या आता है, U1/U2 का स्क्वायर। इसका मतलब S2 क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करके लेके जाऊं, S2 इधर और ये U2 इधर, मतलब S2 का आंसर क्या आएगा, U2/U1 का स्क्वायर इंटू S1। इसी चीज को मैं समझने का ट्राई कर रहा हूं और कॉमन सेंस से। क्या, कि अगर मैंने कहा कि स्पीड हो गई है 2 टाइम्स, मतलब U2/U1 की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी ना। 2। तो अगर मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि U1 कितने टाइम्स हो गया है, n टाइम्स हो गया है, U2 मतलब क्या है, n टाइम्स ऑफ U1, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितनी हो जाती है, n square times. n स्क्वायर।
ये कॉमन सेंस है बस। तो अब इसे मैं थोड़ा सा और बेसिक वे में सिखाता हूँ। एक कार 10 की स्पीड से जा रही थी, कितनी देर में स्टॉप हुई? 3 मीटर में। अगर बताओ 20 से जाएगी तो कितनी देर में स्टॉप होगी? तो स्टेप नंबर 1 क्या चेक करना है कि कितने टाइम्स है, ये कितने टाइम्स है? टाइम्स। आंसर कितना होगा? 2 स्क्वायर टाइम्स। कितने डिस्टेंस कवर करेगी? 12 मीटर। समझा या नहीं यार? और समझते हैं। एक गाड़ी थी, एक कोई कार है, वो 30 किलोमीटर पर आवर से जा रही थी। उसने ब्रेक लगाया, 8 मीटर में जाकर रुक गई। कितनी देर में? 8 मीटर पर जाकर रुक गई। अब वही कार 90 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी। अब उसने ब्रेक लगाया तो बताओ कितनी दूर जाकर स्टॉप होगी? तो कितना मल्टीप्लाई किया स्पीड में? 9 टाइम्स, मतलब 9 into 8। ये 3 टाइम्स किया, 3 हाँ उसका वैसा 3 स्क्वायर टाइम्स। करेंगे। 3 स्क्वायर। समझा या नहीं भाई लॉजिक? हाँ सर। हाँ पक्का सर। यार? समझा क्या हाँ सबको? यस सर। ओके चले, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा उल्टा कर लेते हैं। एक कार जा रही थी 60 किलोमीटर पर आवर से, एक कार जा रही है 20 किलोमीटर पर आवर से। 60 वाली स्टॉप हुई है 10 मीटर में। बताओ 20 वाली कितनी दूर में स्टॉप होगी? अब थोड़ा बदल गया। क्या 3 का मल्टीप्लाई हुआ है क्या? 1/3 का 1/3। 1/3 का, बहुत बढ़िया। क्योंकि ये नंबर हमेशा कैसे निकालते हैं? U2 बाई U1 U1 से। तो 20/60 मतलब 1/3 टाइम्स हुआ है। 3 तो आंसर होगा 1/3 का स्क्वायर, मतलब 1/9 टाइम्स ऑफ 10 मीटर, मतलब 1.1 मीटर में जाके रुक जाएगी। हाँ सर। ये लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं? हाँ यस सर। हाँ सर। चलो बहुत बढ़िया। देखें, क्या ये लॉजिक में फर्क पड़ता है क्या कि स्पीड की यूनिट क्या है? नहीं, नहीं बस सर, दोनों का यूनिट क्या होना चाहिए? सेम। सेम होना होना चाहिए, चाहिए। बाकी कोई सा भी यूनिट चलेगा। तो बताओ भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? एकदम सॉल्व नहीं करना। अगर आप ये क्वेश्चन बुक में देखोगे ना, तो कम से कम नहीं तो आपको हाफ पेज का सोल्यूशन मिलेगा। अपन लोग बस देख के आंसर कर देंगे। बताओ क्या होगा आंसर? 169 है। आराम से, इतना भी देख के नहीं, थोड़ा सा समझना है। स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर पर 60 किलोमीटर 60 मीटर है यार। सॉरी सॉरी गलती से आया वो 60 मीटर ठीक है, ठीक 60 है, मीटर आराम से। स्पीड कितनी है? 20। कितनी देर में स्टॉप हुआ? 40 मीटर। 40 मीटर में। स्पीड कितनी हो गई? 30। तो अब 30 सोचना नहीं है कि क्या मल्टीप्लाई किया, क्या मल्टीप्लाई किया, नहीं। सिंपल सा आइडिया है, U2 बाई U1 U1। कितना आया? 3/2। 2 तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 3/2 का स्क्वायर into 40। into 40। हाँ क्लियर? तो आंसर कितना आ गया? सॉरी, 90 नहीं 4 या 90 मीटर। हाँ सर, 90 है। हाँ समझा या नहीं? यस सर। हाँ सर। पक्का यार सभी को आ गया क्या ये? हाँ सर यस सर। हाँ सर। तो ये लॉजिक भाई लर्न करना है। काम का है या नहीं है? दिख रहा है ना? हाँ इसको सर। अगर इक्वेशन लगा के सॉल्व करोगे तो 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा, कम से कम हाफ पेज लगेगा। तो ये लॉजिक नोट्स मैं पोस्ट कर दूंगा अभी, तो आप लोग अच्छे से फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे। ओके, अब ये क्वेश्चन ट्राई करें। थोड़ा सा लॉजिक इसमें बढ़ा दिया, सिंपल है, ट्राई करें। वही क्वेश्चन है, सिर्फ लैंग्वेज बदला है।
चला यार, बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर है यार। देखें सब लोग सुने यार, थोड़ा ध्यान दें यार। इस क्वेश्चन को फिजिक्स में अपन क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? रिवर्स रिवर्स क्वेश्चन। क्वेश्चन। वही लॉजिक है, सिर्फ आपको समझ नहीं आता कि क्या करना है। सिर्फ क्या कर दिया लॉजिक को? रिवर्स कर रिवर्स दिया कर है। दिया। इस बार मुझे पता है कि डिस्टेंस क्या हो जाती है स्टॉप होने में, n स्क्वायर टाइम्स क्या हो जाती है? n स्क्वायर टाइम्स। इसका मतलब क्या है? 30 इज n स्क्वायर टाइम्स ऑफ 10। समझा या नहीं? हाँ सर। अगर मैं बोलूं कि स्पीड हो गई है u2 बाई u1, स्पीड कितनी हो गई है? n टाइम्स। कितनी? n टाइम्स। तो डिस्टेंस कितनी आती है? 30। n स्क्वायर। तो क्वेश्चन में पहले उसने ये लाइन दे दी, तो इसका मतलब क्या फाइंड करूंगा मैं यहाँ से? n। n की वैल्यू कितनी आ गई? √3। √3। तो इसका मतलब u2 कितना हो गया है? n टाइम्स ऑफ u1। समझा या नहीं यार? रिवर्स क्राइटेरिया समझा या नहीं? हाँ तो सर क्या हाँ बताओ, सर। 30 सेकंड से ज्यादा लगेगा क्या इस क्वेश्चन में? नहीं, वैसे सॉल्व करोगे तो 3-4 मिनट लग जाएगा पूरा। बट मुझे लगता है आप लोग को लॉजिक समझ आ गया, आई गेस। समझा कि नहीं? तो आंसर क्या आ जाएगा u2 का? इट विल बी 30 इंटू √3, मतलब 1.73। ओके, हाँ सर। ये हो जाएगी कि मैक्स सेफ स्पीड। इससे ज्यादा गया तो बढ़ जाएगा बॉल से। डन? यस सर। ठीक है यार, केयरफुल रहना है, चीजों को समझना है। अच्छा लॉजिक है, काफी अच्छे से इसे ध्यान देना है। ओके, चले, ये बेस्ट लॉजिक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। यार काफी सारे लोग डिस्कनेक्ट हो गए हैं, पता नहीं। शुड बी कंटिन्यू? ये क्वेश्चन हमें कर लें? हाँ सर। चलो ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। जो लोग मे बी जिस रीजन से कम हो गए हैं वो यूट्यूब पे देख लेंगे। ये बहुत ही बेस्ट लॉजिक है यार। सेम लॉजिक को पहले मैंने किस तरीके से समझाया? यहाँ पर रिवर्स। अब यहाँ पर वही लॉजिक किस तरीके से आ रहा है? मॉडिफाइड वे में। कैसा? मॉडिफाइड वे में। अब यार समझने का ट्राई करना है, क्योंकि अगर आप विदाउट लॉजिक सॉल्व करोगे ना, बहुत टाइम लगेगा यार। अपन एग्जाम में नहीं कर सकते, इतना टाइम नहीं दे सकते। तो देखो, इस लॉजिक को मैं समझाता हूँ, आप समझने का ट्राई करें। क्वेश्चन में दे रहा है, मॉडिफाई किया हुआ है, अ कार मूविंग विद 80 applies the brake and stops, sorry, applies the brake and after 15 मीटर उसकी स्पीड कितनी हो गई? 40। मतलब समझना, सोचो यहाँ पर है किस स्पीड पे? अभी 80। ब्रेक अप्लाई किया, कितना डिस्टेंस कवर किया? 15 मीटर। और स्पीड कितनी हो गई उसकी? 40। ठीक। हाँ। अब पूछ रहा है कि बताओ, अभी कंटिन्यूअसली स्टॉप होता जा रहा है, बताओ कितना फर्दर और जाएगा? समझा या नहीं? हाँ। अब देखना, मैं अपना वो वाला लॉजिक यूज करना चाहता हूँ यहाँ पे, बट यहाँ पे बहुत मॉडिफाइड है। फील ये करना, वो लॉजिक कब तक काम करता है? क्या वो 40 से 80 के बीच में काम करेगा क्या? नहीं। वो लॉजिक सिर्फ कहाँ तक के लिए काम करता है? ओए भाई, कहाँ तक के लिए? जिसका एंड पॉइंट 0। तो क्या मैं इस क्वेश्चन को दो पार्ट में नहीं कर सकता? कि मैं देख लेता हूँ कि अगर 80 से डायरेक्ट जा रहा था तो कितनी देर में रुक जाएगा? समझा या नहीं? और मान लो 80 की जगह किससे जा रहा है? 40 से जा रहा है, तो कितनी देर में रुकेगा? समझा कि नहीं? अगर 40 से जा रहा है, x डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो 80 से जाने में कितनी कवर करेगा? 2x। ये 2x। अरे यार, 15 - x। अरे आराम से, ये नहीं, पहले ये बताओ, ये लॉजिक। अगर 80 से जा रहा है तो फिर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? कितने टाइम्स हो रहा है यहाँ पे? 2 times तो कितना आएगा आंसर डिस्टेंस का? 4x। 4x। n स्क्वायर x आता है ना?
हाँ तो ये x है, तो ये कितनी है? 4x अब समझ आया कुछ? अब ये लॉजिक काम आ गया। इसका मतलब ये डिस्टेंस कितनी है? ये पूरी है 4x, ये है 3x, तो ये कितनी हो गई? x अरे यार x क्यों? 3x हुई ना, हाँ 3x। इसका मतलब क्वेश्चन में 15 क्या दिया है हमें, किसकी वैल्यू? 3x की तो x कितना आया? 5 तो फर्दर कितना भी और जाएगा? 5 5 मीटर 5 मीटर। तो कुछ एक 5-10% समझ आया क्या ये क्या हुआ यहाँ पर? नहीं सर। थोड़ा थोड़ा 5-10% भी नहीं आया कि n स्क्वायर से पहले मतलब डिस्टेंस थोड़ा थोड़ा निकाला। है। अगर एक भी नहीं हाँ आया तो फिर सर आराम से कल समझाऊंगा। अगर थोड़ा बहुत आया तो फिर से ट्राई करता हूँ। थोड़ा बताया ठीक है। थोड़ा इसमें क्या हुआ है, हमने ये लॉजिक यूज किया कि एक मोशन स्ट्रेट जा रही थी, पहले वो स्पीड में था, स्लो डाउन हुआ और फिर रुक गया। स्टेप समझ आया क्वेश्चन का? प्रॉब्लम ये है कि वो हमारा लॉजिक काम करता है टिल स्टॉप। कहाँ तक? इस मोशन को मैंने 2 पार्ट में है सॉल्व कर लिया, ठीक है ना? क्या कर लिया? 2 पार्ट में 2 पार्ट में। मैंने कहा कि 82 स्टॉप और फिर क्या होगा 42 स्टॉप। अगर मैंने बोला कि 42 स्टॉप में x डिस्टेंस कवर किया तो 80 से स्टॉप में 2 है ना यहाँ पर डिस्टेंस, तो 2 4x स्क्वायर ना। ये लॉजिक तो समझ आया, ये तो पुराना ही लॉजिक है ना। हाँ सर ये समझ में इसका मतलब डिस्टेंस हो गई 4x। अब कॉमन सेंस ये है, क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो 80 से 40 तक उसने ब्रेक लगाया, कितनी डिस्टेंस कवर की? तो यार 15 जब मीटर 80 से 0 तक 4x है और 40 से 0 तक है x, तो 80 से 40 कितनी बची? 3x 3x ना। 4x माइनस x 3x। और क्वेश्चन में कहा है कि 3x हमारा कितना है, 15 तो मतलब x कितना है हमारा? 5 5। समझा कि नहीं? मैंने यहाँ तक यूज किया अपना लॉजिक और बस यहाँ पर उस लॉजिक को रिलेट कर दिया, ठीक है ना? हाँ Yes, सर sir. चलो ठीक है, टेंशन नहीं लेना। सुनो, ये समझ नहीं भी आया तो चलेगा, कल फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। तब तक आप क्वेश्चन शीट के सॉल्व करेंगे, मैं पोस्ट करता हूँ शीट। ओके ओके सर। ठीक है बेटा, कल फिर से एक्सप्लेन करूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ना मत, एक बार इसे ट्राई करना, फिर से देखना, अगर समझा तो। ओके ठीक है ना? हाँ सर। हाँ ठीक है, मैं एक बार इसका सॉल्विंग दिखा देता हूँ। सॉल्विंग यहाँ पर मैंने कर दिया हुआ है ये। ओके, इसके साथ एक और क्वेश्चन ऐड करता हूँ। नहीं ठीक है, ये कल करते हैं, कल ये सारा करते हैं, आज यहीं तक रखते हैं। ओके, यहाँ तक। ओके सर चलो ठीक है, चलो फिर आज के लिए काफ़ी है। हाँ, बाय बाय। Bye, sir. बाय बाय सर भैया। थैंक यू सर बाय Yes, sir. Thank you, sir.